हाय दोस्तों, मैं बीरबल संधू एक बार फिर हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रेट स्टोरीज में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बड़ी ही मस्त वीडियो है। दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा कि हम बड़ा बोलते हैं कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब ये उसके भाग्य में था तभी उसको मिला, ये उसके भाग्य में था तभी वो यहाँ तक पहुँचा, ये उसके अभी उसकी मृत्यु निश्चित थी तभी वो घर से बाहर निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब आम लोगों का मानना है कि सब कुछ भाग्य में ही लिखा होता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसी के बेस पे मैं आज आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी। दोस्तों, एक गांव था, या कैसे बोल सकते हैं कि राज्य था, कि वहाँ का जो राजा था उसकी 7 बेटियाँ थी। राजा बहुत ही घमंडी था। राजा सोचता था कि सारे लोग उसी को माने, मैक्सिमम सारे उसी को मानते भी थे, उसके हुक्म को भी मानते थे। उसकी जो 7 बेटियां थी वो भी, उसमें से जो 6 थी वो उसी का हुक्म मानती थी, लेकिन एक जो उसकी बेटी थी वो उसका हुक्म नहीं मानती थी। वो बोलती थी कि पिताजी, हम आपका क्यों गुणगान करें, हमको उस प्रभु का गुणगान करना चाहिए जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। जहाँ जो भी अब हमें मिल रहा है खाने को पीने को, ये सब उस प्रभु की देन है, हम आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो उसके जो पिता थे वो उससे बड़ा ही नाराज़ होते हैं और बात बात पे डांटते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। समय बीत जाता है और वो बड़ी हो जाती है। 6 बेटियों की शादी जो थी वो काफ़ी अच्छे अच्छे घरों में हो जाती है। राजा उस बेटी को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं, उसकी शादी एक गरीब परिवार में कर देते हैं। गरीब परिवार मतलब एक ऐसा लड़का जो ना ही काम करता हो ना कुछ, ऐसा बिल्कुल एक सिंगल लड़के से शादी कर देते हैं। उसके माता पिता मर गए होते हैं, उसका एक छोटा सा भाई होता है, उससे उसकी शादी करवा देते हैं। और जब उसकी शादी होती है, विदाई के वक्त उसको कुछ भी नहीं देते थे, एज जैसे हम डॉली सिस्टम बोलते हैं, दहेज में होता है ना, तो वो उसको कुछ भी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं जा, तू भगवान पे विश्वास रखती है कि तेरा लेख अगर अच्छे होंगे, तू खुद ही बोलती है तेरे अगर लेख अच्छे होंगे, मेरे लेख अच्छे होंगे, मुझे मिल जाएगा, ठीक है जाओ अपने लेख खुद बना लो। वह बेटी वो वहाँ से चली जाती है। ये बात सुन के समय बीता जाता है। वो एक जंगल में बेचारे जाके एक झोंपड़ी बना लेते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। टाइम आहिस्ता सा टाइम बीतता जाता है। एक बार वो ऐसे ही घर में बैठी होती है लड़की, और अपने पति को और अपने बेटे को, जो सॉरी उसका भाई था, उसके पति का भाई था, उसको बोलती है कि जैसे आप काम पे जाते हो, रास्ते में आपको कुछ भी मिले तो आपको शाम को वो घर लाना है। कुछ भी मिले मतलब कि पत्थर मिले, पत्थर घर ले आओ, कुछ भी मिले, लकड़ी मिले, लकड़ी घर में ले आओ। तो ऐसे ऐसे समय चलते, जो भी इनको रास्ते में मिलता था वो ले आते थे, है ना। एक बार की बात है कि उसके जो भाई का बेटा था, वो छोटा लड़का था, उसको क्या मिलता है, एक सांप होता है ना, सांप की चमड़ी जो होती है वो मिल जाती है रास्ते में। तो भाभी के अनुसार उसने वो क्या करना, सामान उठाया, वो जो सांप की चमड़ी थी, और वो घर ले आया। उसने क्या किया, अपने छत पे फेंक दी। तो उन्हीं दिनों या उस समय क्या होता था कि जो उसकी असल में जो उसके माता पिता थे, जो उसकी माता थी, उसका हार जो था वो एक कौवा जो था उठा के ले गया था, सोने का हार, और उसी जंगल में जाता है और उनके छत के ऊपर फेंक देता है। तो जब शाम को उसकी जो भाभी है वो छोटे बच्चे को पूछती है कि भाई आज तुझे क्या मिला, है ना, तो वो बोलता है कि मुझे सांप की चमड़ी मिली, वो मैं ले आया और वो मैंने छत पे फेंक दिया। तो वो बोलती है कि उसको हाथ तो नहीं लगाते हैं, तो उन्हें ऐसा क्यों किया, चलो उसको छत से नीचे गिराते हैं या फेंकते हैं। तो जैसे उसके पति जो छत पे चढ़ते हैं, वो वहाँ देखते हैं कि एक हीरों का हार पड़ा हुआ है ना। वो बोलता है कि तूने चोरी की है, बोलता है नहीं मैंने चोरी नहीं की है, ये हीरो का हाथ। फिर बोलता है कहाँ से आया, बोलता है वो साथ में बच्चा जाता है, बोलता है ये देखो मैंने तो ये चमड़ी मिली थी, मैं तो यही लाया हूँ, है ना। वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हार किसका। जैसे वो अपनी वाइफ को हार दिखाता है तो उसकी जो वाइफ है वो हार पहचान लेती है। वो बोलती है ये तो मेरी मम्मी का हार है ना, तो हमें ये हार वापस लौटाना होगा। उधर से राजा इश्तिहार दे देता है कि अगर कोई भी हमारे घर से जो हार कौवा उठा के ले गया है वो वापस करता है तो उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, है ना। तो बात उनके कानों तक भी पहुंचती है। तो वो बोलती है अपने पति को कि आपको ये हार वापस करना होगा। काफ़ी टाइम हो चुका होता है और गरीब आपको पता है दिखते भी वैसे नहीं है ना, 4-5 साल भी हो जाए तब भी शक्ल चेंज हो जाती है। तो समय बीत उसके बाद वो पति को बोलती है कि आप ये हार वापस कर जाओ। वो जाता है बेचारा हार, वो बोलती है लेकिन वहाँ से लेना कुछ नहीं, जो भी होगा आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिम्बाई हार वापस करना है। तो अगर राजा ज़्यादा इंसिस्ट करेगा तो उसको एक बात बोलती है वो राजा को जाके बता देना।
चला जाता है वो, बोलता है जी हाँ, ये हमें हार मिला आपका, ये आपका हार है। तो जैसे राजा देखता है वो बोलता है हाँ ये हमारा ही हार है। तो हार राजा जो था वो वापस ले, राजा उसको हीरे जवाहरात बड़ा कुछ इनाम में देता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेता। बोलता नहीं, मेरी पत्नी ने मना किया है कि हम ये कुछ भी नहीं लेंगे। राजा बोलता नहीं ऐसा नहीं है, आपको हार वापस किया, आपको तो कुछ लेना पड़ेगा। तो वो लड़का बोलता है अगर हमने लेना ही होता तो हम हार ही वापस क्यों करते, है ना, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा बोलता है कि हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ जो आपकी मंशा है आप हमसे मांग सकते हो, हम वादे के अनुसार आपको देंगे। तो इतने में वो जो उसकी वाइफ ने उसको बोला होता है ना, वो उधर बोलता है। तो वो बोलता है कि आने वाली दीपावली वाले दिन आपके नगर में किसी के घर में भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, ना कोई दिया रोशनी के लिए कुछ भी नहीं जलना चाहिए, इवन कि आपके घर भी कुछ नहीं होना चाहिए। राजा बोलता है बस इतनी सी बात हो जाएगा। राजा अपने घर में इश्तिहार, अपने गांव नगर में इश्तिहार दे देता है कि भाई आने वाली दीपावली वाली रात को कोई भी घर में लाइट नहीं जलाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दीपावली आती है और किसी के घर में भी लाइट नहीं जलती है। तो वो बेचारे दूर जंगल में रहते थे, तो वो क्या करते हैं अपने घर में एक दिया जला लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि माना जाता है कि दीपावली वाले दिन लक्ष्मी माता का वास होता है, घर घर वास होता है। जहाँ पे भी लाइट्स होती हैं, जैसे हम कैंडल्स लगाते हैं, बड़े सारे दिए लगाते हैं, कुछ ना कुछ लाइट्स लगाते हैं, है ना। तो ये माना जाता है कि लक्ष्मी माता उस दिन आते हैं। तो लक्ष्मी माता उनके घर आते हैं, प्रसन्न होते हैं कि किसी ने भी लाइट्स नहीं जगाई है, बत्ती इन्होंने जगाई है। तो वो उनको रातों रात अमीर कर देते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो कोई सोने के बेड पे सोया है, एक बड़े से महल में सोया है ना, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये ऐसा हुआ जो चमत्कार दीपावली वाली रात, उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो क्या करते हैं, एक भंडारा करते हैं, बहुत ही बड़ा भंडारा करते हैं, और बोलते हैं कि जो भी इस दावत में आएगा, इस भंडारे की दावत में आएगा, उसको जिस थाली में वो खाएगा वो सोने की होगी, जिस चम्मच से वो खाएगा वो भी सोने का होगा, जिस गिलास में वो पानी पिएगा वो सोने का होगा, और वो तीनों बर्तन उसको वापस दे दिए जाएंगे। जैसे वो खाना समाप्त करेगा उसको वो तीनों बर्तन दे दिए जाएंगे। लोग सुन के बड़ी सारी भीड़ उमड़ती है, बड़े सारे लोग दावत में आते हैं। इवन कि वो अपने पति को बोलती है कि आप राजा को भी बुलाइए, मतलब उसके पापा को भी बुलाइए। तो उसके पापा तक जो ये इश्तिहार पहुँचता है, वो सोचता है कि हमसे अमीर या हमसे ऐसा दयावान बंदा इस पूरे राज्य में कौन हो गया, है ना, जो इतना कुछ कर रहा है कि सोने की चीज़ें बांट रहा है। तो राजा देखने भी चला आता अपनी रानी के साथ, आ जाता है। राजा को दावत दी जाती है, सभी लोगों को दावत दी जाती है। जैसे राजा को दावत दी जाती है, राजा को भी वो तीनों बर्तन जो है वो दिए जाते हैं। राजा बर्तन लेने से पहले बोलता है कि भाई आप कहाँ से आए हो, इतने अमीर, कौन से राज्य के राजा हो, कहाँ से। राजा उनको पहचानता ही नहीं है। फिर बेटी जो होती है ना, वो बोलती है कि राजा जी आप हमारे साथ आइए। वो उनको अंदर ले जाती है और एक संदूक खोलती है। वहाँ से वो क्या करती है कि एक साड़ी निकालती है। वो कौन सी साड़ी थी, जिसमें वो विदा हुई थी। जैसे ही राजा और रानी वो दोनों साड़ी देखते हैं तो वो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। बोलते हैं ये तो हमारी बेटी है ना। वो जो जैसे उसको देखते हैं वो बोलते हैं ये बेटी है, तो वो रोने लग पड़ते हैं। बोलते हैं, तो वो तब बताती है कि हाँ भाई मैं आपकी बेटी हूँ, जिसको आपने कुछ भी नहीं देख के विदा किया था, और ये बोला था कि अगर तुझे भगवान पे विश्वास है या कुछ भी है तो उसको साबित करके दिखाओ, है ना। तो होता है ना दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार फिर उस राजा को भी पछतावा होता है, हाँ भाई मैं जो ये घमंड में जी रहा था कि मेरे राज्य का जो पिता हूँ या धर्मात्मा हूँ वो सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। सृष्टि एक ही भगवान ने रची है और सभी का मालिक सभी का वही है। तो मैक्सिमम आपके साथ भी कहीं ना कहीं बार ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ खा रहे होंगे या कुछ लिया होगा, सडनली आपका कोई फ्रेंड आ गया होगा, है ना, फिर आपने उसको भी देना पड़ा होगा, है ना। फिर आप कई बार सोचते हैं यार शायद इसके नसीब में था, है ना। कई बार आप बोलते हैं ना वो घर में बैठा हुआ था, सडनली उसने बाइक निकाली, चला गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं यार उसके नसीब में था। तो होता है, ऐसा होता है, नसीब अपने अपने नसीब की बात है। जो नसीब में लिखा है ना, जो उस धर्मात्मा ने लिखा है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। बाय बाय, बाय बाय, टाटा।